हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं एंड ये पार्ट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है जे टेक्स्ट फील्ड या फिर जे लेबल हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे सिंगल लाइन टेक्स्ट, इमेज या फिर टेक्स्ट एंड इमेज दोनों डिस्प्ले करने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि जब जे टेक्स्ट फील्ड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं या इनपुट देते हैं, बट जे लेबल के केस में ही हम इमेज ऐड कर सकते हैं। हम जे टेक्स्ट फील्ड में इमेज नहीं दे सकते। सो यहाँ पर इमेज मेंशन्ड है क्वेश्चन में, इसलिए हमारा आंसर होगा जे लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है जे टेक्स्ट फील्ड एंड जे टेक्स्ट एरिया के बीच मेन डिफरेंस क्या है। तो हमें पता है कि जब हम जे टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करते हैं तब वो सिर्फ सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए यूज़ की जाती है, डिस्प्ले या फिर एडिट करने के लिए। बट अगर हम जे टेक्स्ट एरिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लाइन इनपुट कर सकते हैं, मीन्स मल्टी लाइन इनपुट या फिर मल्टी लाइन डिस्प्ले करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं जे टेक्स्ट एरिया को। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इको कैरेक्टर क्या होता है एंड उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो हमें पता है जब हमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल इनपुट एंटर करना है, जैसे कि एक सिंगल लाइन पासवर्ड, तब हम इको कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो इको कैरेक्टर की हेल्प से जो भी कैरेक्टर हम एंटर कर रहे हैं, फिर वो कोई नंबर है या फिर कोई लेटर है या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है, वो सभी उस इको कैरेक्टर में चेंज हो जाएंगे। मींस वो सारे एक ही जैसे इको कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे, बट जो हमने एंटर किया है वो हमारा पासवर्ड है। तो वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो किसी और को ना पता चले। सो दैट इज़ वाई here the character entered will be replaced by echo character। so यही यूज़ होता है echo character का एंड इसे हम जे पासवर्ड कंपोनेंट में यूज़ करते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट echo character एस्टेरिस्क होता है, मीन्स ये सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें यूज़र को बहुत सारी चॉइसेस प्रोवाइड करनी है एंड ये अलाउ करना है कि वो सिर्फ एक सेलेक्ट कर पाए, तो हम कौन सा ऑप्शन प्रेफर करते हैं, रेडियो बटन या फिर कॉम्बो बॉक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफर्ड। इसका मतलब है कि सही तो दोनों हैं, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, बट यहाँ पर प्रेफरेंस किसको मिलेगी एंड क्यों मिलेगी ये हमें बताना है। तो हमें पता है रेडियो बटन्स ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस, वो स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। एंड जब हम रेडियो बटन को डिज़ाइन करते हैं तो हमें रेडियो बटन ग्रुप को भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमारा स्पेस भी सेव होता है एंड ये ईजीली डिज़ाइन हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बहुत सारे सेट ऑफ ऑप्शंस गिवन हैं, बट हमें यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, हमें सेलेक्ट करने हैं मल्टीपल ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम कौन सा कंपोनेंट प्रेफर करेंगे, चेक बॉक्स या फिर लिस्ट। तो यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं लिस्ट। क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम स्पेस सेव कर पाते हैं एंड ये इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू चेक बॉक्स। तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे लिस्ट जब हमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। देन जे कॉम्बो बॉक्स, इट इज़ लाइक अ ड्रॉप डाउन बॉक्स, मीन्स यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो होता है एंड जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक लिस्ट मिल जाती है जिसमें से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी देखे थे एंड वहाँ पर हमने और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जैसे कि जे लिस्ट एंड जे कॉम्बो बॉक्स के बीच डिफरेंस। तो इस तरह से वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस थे, तो वो मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ ताकि एडिशनल क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके, देन जे ऑप्शन पेन इंपोर्ट करने के लिए दो टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं एंड यहाँ पर हमें वो दोनों स्टेटमेंट्स बतानी है एंड उनके बीच डिफरेंस बताना है।
तो पहली स्टेटमेंट में हम जे ऑप्शन पेन यूज़ करते हैं एंड सेकंड स्टेटमेंट में हमने एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ किया है। तो पहली स्टेटमेंट का मतलब है कि हम सिर्फ जे ऑप्शन पेन लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, बट एस्टेरिस्क सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि हम एंटायर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंस होगा दोनों के बीच, बट यस हम दोनों की हेल्प से जे ऑप्शन पेन को इंपोर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ब्रीफली बताना है डेटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है या फिर हो सकता है इनमें से किसी एक की डेफिनेशन पूछी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, सो डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है? जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डेटा एंड मेथड्स को एक साथ एक सिंगल यूनिट में रैप अप कर देते हैं एंड इसी को कहते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। देन पॉलीमॉर्फिज्म, जब हमारे पास मल्टीपल नेम्स हैं तब हम जेनरिक नेम दे देते हैं किसी भी मेथड या फिर ऑपरेटर्स को एंड इस चीज़ को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देन इनहेरिटेंस मीन्स जब हम प्री बिल्ट क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू क्लासेस एंड एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने जे टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो कहाँ से आया है? जे टेक्स्ट फील्ड क्लास से, वो जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का पार्ट है। तो इसका मतलब है कि हमें सेपरेटली बताने की ज़रूरत नहीं है कि जे टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्योंकि हमने उसे जिस क्लास से लिया है जे टेक्स्ट फील्ड क्लास, ये प्री डिफाइंड क्लास है एंड जावा को पता है कि इस क्लास की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट्स की होंगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है? जे टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट ने इनहेरिट की हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जे टेक्स्ट फील्ड क्लास की। तो इसी फिनोमेना को कहते हैं इनहेरिटेंस एंड इसकी हेल्प से प्री बिल्ट क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू क्लासेस एंड एप्लीकेशंस में यूज़ कर पाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर 4 मेजर कंपोनेंट्स गिवन है: क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स, एक्सेस स्पेसिफायर एंड विजिबिलिटी मोड्स। ये चारों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। तो क्लास यूज़ करते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन के लिए, मीन्स डेटा एंड मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में रैप अप करने के लिए। एंड ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, मीन्स हम जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हमने क्लास की बात की तो वहाँ पर एक्चुअल डेटा होल्ड नहीं होता है, मीन्स जो एक्चुअल डेटा हमें जे टेक्स्ट फील्ड में स्टोर करना है वो क्लास में स्टोर नहीं हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। तो जब हमने जे टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हम वहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एक्चुअल डेटा हम ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं एंड वहीं पर मेमोरी लोकेशन होती है। एंड क्लास की बात करें तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स जो एक सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लास 11 IT कोड 802 के कंप्लीट सिलेबस का क्विज़ अटेम्प्ट करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड अगर आपको क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सैम्पल पेपर बुक परचेज़ करनी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है।